नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टेट नवंबर के लिए जीके का पार्ट 41 लेके आ चुका हूँ। देखिए, पार्ट 41 का जो पहला क्वेश्चन है कि 1971 में जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था तो वो भारत का कौन सा राज्य बना। तो जब हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है तो ये भारत का कौन से नंबर का राज्य बनता है, तो ये भारत का 18वें नंबर का राज्य बनता है। हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है और ये भारत का 18वें नंबर का राज्य बनता है। अगर हम पूरी विस्तार से बात करें हिमाचल प्रदेश के गठन से, हिमाचल प्रदेश का गठन जो होता है वो 15 अप्रैल 1948, याद रखना है कब होता है, 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन होता है। और जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ तो हिमाचल प्रदेश में 4 जिले थे। कौन से 4 जिले थे, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक आपको दी है, SMMC, सिरमौर, मंडी, म्हासू और चंबा। तो सिरमौर, मंडी, म्हासू, चंबा 4 जिले थे जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। इसके बाद हिमाचल प्रदेश पारसी राज्य बना था 1951 में, जिसको हम पारसी बोलेंगे। और इसी पारसी राज्य में इसके बाद जो है वो 1954 में बिलासपुर को मिलाया जाता है। तो 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बनता है। और इसके बाद हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज बनाया जाता है। यूनियन टेरिटरीज बनता है हिमाचल इसके बाद। और इसके बाद 1 मई 1960 को किन्नौर जिला जो है हिमाचल का 6ठा जिला बनता है, यूनियन टेरिटरीज में ही जुड़ता है। और इसके बाद 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है। अगर आप हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं हमसे किसी भी सब्जेक्ट के, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम है, 7876145409। यहाँ पर जो है कॉम्बो जो मिल रहा है वो बहुत ही सस्ता मिल रहा है। ऑफर है यहाँ पे, हमारे नोट्स पे अभी जो है 40% ऑफ चला है और कोई ज़्यादा नहीं है। नोट्स ये बहुत ही सस्ते मिल रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स है, तो आप नोट्स को अवेल कर सकते हैं अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश की किस रियासत में प्रजामंडल ने 1939 में बेगारी के उन्मूलन की मांग की। तो हिमाचल की ऐसी कौन सी रियासत है जिनके द्वारा 1939 के आसपास जो है वो बेगारी उन्मूलन की मांग की गई थी, तो वो थी धामी रियासत। धामी रियासत ने जो है वो बेगारी उन्मूलन की मांग की थी 1939 में। और इसके ही यहाँ पे जो है एक धामी गोलीकांड भी हुआ था। और धामी गोलीकांड कब हुआ था, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, तो 16 जुलाई 1939 को एक धामी गोलीकांड होता है। और धामी गोलीकांड बहुत ही ज़्यादा फेमस है, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि जो धामी गोलीकांड है इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो इसका नेतृत्व जो किया था ये क्या था, भागमल सोथा, बड़ा नाम है, परीक्षाओं में काम आने वाला नाम है। तो भागमल सोथा जी के द्वारा जो है वो नेतृत्व किया गया था धामी गोलीकांड का। इसके अलावा सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1939 में। उसी प्रकार एक क्वेश्चन और आता है कि कुनियार प्रजामंडल की स्थापना, तो कुनियार प्रजामंडल की स्थापना भी 1939 में हुई थी। लेकिन हिमालयन रियासती प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, तो हिमालयन रियासती प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। तो इस प्रकार के साल आपको याद रखने हैं, परीक्षाओं में ये साल आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं। और क्वेश्चन यहाँ से जो भी बनेगा आपको गलती करने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की यहाँ से बात करता हूँ कि नूरपुर रियासत की स्थापना किसने की। अगर बात की जाए नूरपुर प्रिंसली स्टेट की, तो इसकी जो स्थापना है वो महाराजा जेठपाल जी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, तो 1000 ईस्वी में जो है इनके द्वारा जो है जेठपाल के द्वारा जो है वो नूरपुर रियासत की स्थापना की जाती है। देखिए, क्वेश्चन ये भी आता है कि जो नूरपुर रियासत है इसका प्राचीन नाम क्या है। तो नूरपुर रियासत का जो प्राचीन नाम है वो है धमेरी। धमेरी जो है वो नूरपुर रियासत का पुराना नाम है। लेकिन इसका नाम धमेरी से नूरपुर किस राजा के द्वारा रखा गया था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो धमेरी का नाम नूरपुर जो है वो राजा जगत सिंह के द्वारा रखा गया। क्यों रखा गया, अब अक्सर क्या होता है यहाँ पे जो है वो जहांगीर घूमने आता है और जहांगीर के साथ उनकी पत्नी नूरजहाँ भी आती है। तो नूरजहाँ के समान में धमेरी का नाम चेंज करके जो है नूरपुर राजा जगत सिंह के द्वारा रखा गया था। देखिए, क्वेश्चन ये भी आता है कि नूरपुर के ऐसे कौन से राजा है जो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। तो नूरपुर के ऐसे राजा जो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे, इनका नाम था जसपाल। क्वेश्चन यहाँ से ये भी आता है कि सिकंदर लोदी के समकालीन कौन है। तो सिकंदर लोदी के समकालीन है भीमपाल। और क्वेश्चन ये भी आता है कि अकबरनामा जो एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में नूरपुर के कौन से राजा है जिनके बारे में लिखा गया है। तो ये भक्तमल, एक राजा है भक्तमल, इनके बारे में जो है वो अकबरनामा में लिखा गया है। अगले क्वेश्चन की यहाँ से बात करता हूँ कि गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को कांगड़ा किले पे आक्रमण करने के लिए किसके द्वारा बुलाया गया था। तो एक गोरखा कमांडर थे
जिनका नाम था अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा ने 1805 में जो है वो आक्रमण किया था। और इनको किसके द्वारा बुलाया गया था, तो कहानी यहाँ पर यह है कि बिलासपुर के एक राजा थे महानचंद, इनके द्वारा जो है अमर सिंह थापा को जो है आमंत्रित किया गया था और संसार चंद पे इनके द्वारा 1805 में गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा जी के द्वारा अटैक किया जाता है। और ये जो अटैक किया जाता है ये महल मोरियो नामक जगह पे किया जाता है। प्रश्न पूछने वाला प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि महल मोरियो कहाँ पर स्थित है। अगर बात की जाए महल मोरियो की, महल मोरियो जो है ये वर्तमान में हमीरपुर में स्थित है। इस बात को आपने याद रखना है, परीक्षा में काम आने वाली बात है। और इसके बाद संसार चंद को अमर सिंह थापा हरा देते हैं और इसके बाद हारकर जो है ये जो है वो कांगड़ा किले पे शरण लेते हैं संसार चंद, और जो है वो ज्वालामुखी की संधि कर लेते हैं 1809 में महाराजा रणजीत सिंह के साथ। तो 1809 में महाराजा रणजीत सिंह के साथ ज्वालामुखी की जो संधि है वो किसके द्वारा की गई, तो वो महाराजा रणजीत सिंह और संसार चंद के बीच में की गई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि थिरोट जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित है। अगर बात की जाए थिरोट जल विद्युत परियोजना की, तो ये हिमाचल प्रदेश की चिनाब नदी पर निर्मित है, थिरोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। थिरोट जल विद्युत परियोजना जो है वो चिनाब नदी पर है। और कहाँ पर ये स्थित है, किस जिले में है, ये भी क्वेश्चन आया है। तो थिरोट जो है वो लाहौल स्पीति में है। ये थिरोट जल विद्युत परियोजना ये थिरोट नाला के पास है। और ये कितने मेगावाट की है, तो ये 4.50 मेगावाट की है। 450 यहाँ पे 4.50 मेगावाट की है ये थिरोट जल विद्युत परियोजना। इस बात को आपने याद रखना है। परीक्षा में पूछने वाला ये भी पूछ देता है कि थिरोट नाला भी है, और थिरोट नाला जो है वो किसका सहायक है, तो थिरोट नाला जो है वो सतलुज का चिनाब का सहायक है थिरोट नाला। इस बात को आपने याद रखना है, परीक्षा में काम आने वाली बात है। क्वेश्चन एक और आती है, लाहौल स्पीति की एक रोंगटोंग परियोजना है जो कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो बहुत ही कम मेगावाट की है। तो जो ये अपनी जो 2 मेगावाट की है थिरोट रोंगटोंग परियोजना भी लाहौल स्पीति में है। इसके बारे में ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की और कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहादुरपुर किला अवस्थित है। अगर बात की जाए बहादुरपुर किले की, तो ब से बहादुरपुर और ब से बिलासपुर। देखिए बहादुरपुर एक किला भी है और बहादुरपुर एक चोटी भी है। बहादुरपुर चोटी पूरे बिलासपुर की सबसे ऊंची चोटी है और बहादुरपुर जो किला है वो भी कहाँ पर है, बिलासपुर में ही स्थित है। बहादुरपुर चोटी की अगर बात करें तो इसकी हाइट जो है वो 1980 मीटर ऊंचाई में स्थित है बहादुरपुर चोटी, और बिलासपुर की सबसे ऊंची चोटी है बहादुरपुर। बहादुरपुर जो ये किला है वो किसके द्वारा बनाया गया था, क्वेश्चन पूछने वाला परीक्षा में ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो बहादुरपुर किला जो है ये बिलासपुर के राजा विजयचंद जी के द्वारा बनवाया गया था। और बहादुरपुर किला जो है राजा विजयचंद की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी होती थी। और अगर मैं बात करता हूँ, बिलासपुर में एक नैना देवी धार है, और नैना देवी धार की जो पहाड़ियाँ हैं वो बिलासपुर में है। और नैना देवी धार का जो किला है वो कहाँ पर है, तो वो नैना देवी धार पे एक किला है, उस किले का नाम है फतेहपुर किला। तो फतेहपुर किला जो है नैना देवी धार में, इस बात को आपने याद रखना है। धार जंजियार जो है ये कहाँ पे है, तो ये भी बिलासपुर में है। दानवीन घाटी, दानवीन वैली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बिलासपुर में है। एम्स तो आपको पता है, एम्स जो है वो बिलासपुर के कोटीपुरा में है। और बिलासपुर में एक हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज है, बहुत बार बता चुका हूँ मैं आपको। तो हाइड्रो इंजीनियरिंग जो कॉलेज है मित्रों वो कहाँ पे है, तो वो भी बांदलाधार जो है वो बिलासपुर में ही स्थित है। परीक्षाओं में आपसे किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाए, आपको हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे किस प्रकार का पूछ रहा है, आप हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, आप हर एक क्वेश्चन को। और जो हम ये यहाँ पे जो सीरीज चला रहे हैं, यहाँ से आपका एक चीज़ का बेनिफिट होने वाला है। बेनिफिट क्या होने वाला है कि आपकी चीज़ें रिकॉल हो रही है, बार बार आपकी चीज़ें रिवाइज हो रही है, और जब चीज़ें रिवाइज होती है तो माइंड में जल्दी से बैठ जाती है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ यहाँ से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अभी क्वेश्चन और भी एक बचा है यहाँ पे कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में हरिराय मंदिर अवस्थित है। अगर बात की जाए हरिराय मंदिर की, हरिराय जो मंदिर है ये चंबा जिले में अवस्थित है। और हरिराय मंदिर की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हरिराय जो मंदिर है ये शिखर शैली में बनाया गया है, शिखर आर्किटेक्ट शैली में ये बना है हरिराय मंदिर। किसको समर्पित है हरिराय, जहाँ पे हरि आगे लग गया तो भगवान विष्णु की यहाँ पे बात हो रही है, तो भगवान विष्णु को समर्पित है चंबा का हरिराय मंदिर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा ये परीक्षाओं में पूछा गया है। शक्ति देवी मंदिर कहाँ पे, तो शक्ति देवी मंदिर को छतराड़ी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो ये शक्ति देवी जो मंदिर है इसको पेंट रूफ आर्किटेक्ट शैली में बनाया गया है, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार चंबा में एक और मंदिर है जिसका नाम है लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर जिसको शिखर शैली में बनाया गया है, इस बात को आपने याद रखना है। और ये
6 मंदिरों का समूह है। ये भी क्वेश्चन आता है, बहुत दफ़ा आया है परीक्षाओं में कि भैया चंबा का ऐसा मंदिर बताए जो 6 मंदिरों का समूह है। तो आपको आसान भाषा में बोलना है कि लक्ष्मी नारायण मंदिर ऐसा मंदिर है जो 6 मंदिरों का समूह है। शिखर शैली में इसको बनाया गया है और शिखर आर्किटेक्ट शैली में ये बना है। उसी प्रकार मणिमेश मंदिर, मणिमेश जो मंदिर है ये नगाड़ा शैली में बना है। इस बात को आपने याद रखना है, नगाड़ा शैली में बना है मणिमेश मंदिर। और उसके अलावा जैसे कि आपका लक्षणा देवी मंदिर, लक्षणा देवी मंदिर भी चंबा में, और चंबा के भरमौर में, कहाँ पे भरमौर में है चंबा, और भरमौर में जो है वो 84 टेम्पल भी है। तो 84 देवी देवताओं के जो टेम्पल है हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर अवस्थित है, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आए हैं। तो ये चंबा में अवस्थित है, इस बात को आपने याद रखना है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हमने चंबा से देखे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे थे। अगले क्वेश्चन को हम यहाँ से देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति द्वारा डंडारस नृत्य किया जाता है। तो अगर बात की जाए डंडारस नृत्य की, तो डंडारस नृत्य जो है ये गद्दी जो एक ट्राइब है इनके द्वारा किया जाता है। गद्दी के बारे में तो बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनर जो है आपसे पूछने लग जाता है। देखिए गद्दी जो है मुख्य रूप से कहाँ कहाँ किन किन जिलों में रहता है, क्वेश्चन तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है। तो अगर गद्दियों की बात की जाए तो गद्दी 2 जिलों में, कांगड़ा और चंबा, चंबा और कांगड़ा 2 जिलों में मुख्य रूप से गद्दी ट्राइब रहती है। और अगर बात की जाए गद्दियों की तो कुछ हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्यों की उससे पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद गद्दी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अगर बात की जाए यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य की, जैसे कि क्यांग, वाख्यांग, वयांगचू, जापरो और राक्षस नृत्य। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, क्यांग, वाख्यांग, वयांगचू, जापरो और राक्षस नृत्य, ये सारे के सारे डांसेस जो है वो किन्नौर में होते हैं। उसी प्रकार अगर लाहौल स्पीति की बात करें तो लाहौल स्पीति में 2 फेमस है, एक है सांध, दूसरा है साबू। तो सांध और साबू अगर परीक्षाओं में पूछे जाएंगे तो गलती करने की कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, मेरे ओर से तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सांध और साबू बड़ी फेमस है लाहौल स्पीति के। क्वेश्चन इसके अलावा शिमला में एक छुआरा नृत्य किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये छुआरा नृत्य। इसके अलावा नाटी तो सिरमौर और शिमला दोनों में ही होती है। अगर सिरमौर की बात करें तो सिरमौर में झूरी बहुत फेमस है, बूढ़ा सिरमौर का बहुत ज़्यादा फेमस है। तो बूढ़ा और झूरी, तो बूढ़ा और झूरी जो है ये दोनों के दोनों सिरमौर जिले में किए जाते हैं, इस बात को आपने याद रखना है, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। अगर बात करते हैं फिर से गद्दियों की, तो अगर मैं गद्दियों के बारे में देखता हूँ तो मैं गद्दियों के बारे में देखता हूँ कि जो गद्दी है इनका एक फेमस फेस्टिवल होता है जो कि भगवान शिव को समर्पित है, और उस फेस्टिवल का नाम है नवाला। तो नवाला जो है वो किसका एक त्यौहार है, तो नवाला एक जो है वो नवाला एक इनका गीत भी ये गाते हैं नवाला में, और भगवान शिव को समर्पित है। नवाला फेमस फेस्टिवल है ये गद्दियों का, जो कि कांगड़ा और चंबा में मुख्य रूप से रहते हैं। इनके कुछ मैरिज के टाइप है, शायद आपने बहुत कम सुने होंगे, लेकिन जब ये पेपर में सुनाई देता है तो हमेशा हमसे जो है 1 नंबर छीन के ले जाता है, मेरा जो मानना है। तो गद्दियों के कुछ मैरिज के टाइप अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि इनकी मैरिज के टाइप है झंझारा हो गया, आपका झिंड फूक हो गया, आपका घर जवंतरी हो गया, बट्टा सट्टा हो गया। तो ये सारे के सारे जो है इनके मैरिज के टाइप है गद्दियों के। तो आपने ये सारे मैरिज के टाइप भी इनके याद रखने हैं, ये कभी भी आप पे परीक्षाओं पे पूछे जा सकते हैं, तो आप गलती करने की कोई गुंजाइश यहाँ से बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि किसके द्वारा रची गई प्रेम कविताओं से गोम्फा चित्रकला की शैली का उद्गम हुआ है। ये गोम्फा वही है जिसको हम मोनेस्ट्री भी कहते हैं, इस बात को आपने सबसे पहले याद रखना है। देखिए किसने ऐसी प्रेम कविताओं को रचा जो गोम्फा चित्रकला की जिसका की शैली का जो उद्भव हो गया, तो ये जयदेव और केशव दास, ये दोनों के द्वारा रचा गया। तो ऑप्शन सी जो है इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जहाँ पे आपको लग रहा है ये सभी ये दोनों, तो उसके चांसेस आंसर के 80% हो जाते हैं। आप ये एग्जामिनर की स्ट्रैटेजी समझिए। हिमाचल प्रदेश जो भी पेपर डालता है हिमाचल प्रदेश की, आप स्ट्रेटजी समझिए, जहाँ पे होगा ऑप्शन डी ये सभी, तो आपको पता लगना चाहिए ये सभी इसका आंसर है। वो तुक्का होता है कि वो 80% अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है तो 80% तक वो क्वेश्चन आपका सही हो सकता है, इस बात को आपने याद रखना है। एग्जाम का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, आपको पकड़ना है एग्जाम किस प्रकार से हो रहे हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, बार बार कौन से क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। आपको अब खुद अपने आप एक्टिव दोस्तों होना पड़ेगा। मित्रों अगर आप अभी भी सोए हो तो सोते ही रह जाओगे और 25 से 30 दिन निकल जाएंगे, और जो इस बार टेट क्वालिफाई करेगा वो सीधा कमीशन में जाके बैठेगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत जल्द दिसंबर जनवरी के अंदर अंदर कमीशन आने वाला है, और आपका तब तक टेट का रिजल्ट भी आ जाएगा। तो सीरियस हो जाइए थोड़ा और मेरे साथ बने रहिए। मेरे पास आपके लिए इंपॉर्टेंट नोट्स है, उन नोट्स के जरिए आप जो है अपना टेट जो है वो क्लियर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, तो आप बिल्कुल तैयार रहे। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे अगर मैं गुम्फाओं की बात कर लेता हूँ, थोड़ी कर लेता हूँ गुम्फाओं की बात, जैसे कि ताबू गुम्फा जो है ये कहाँ पे है, तो ताबू गुम्फा लाहौल स्पीति में स्थित है, जिसको अजंता ऑफ हिमालय कहा जाता है ताबू गुम्फा को।
और एलोरा ऑफ हिमालय जो है ये मसरूर रॉकेट टेम्पल को कहा जाता है। इस बात को भी आपने याद रखना, ये परीक्षाओं में काम आने वाली बात है और बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन परीक्षा में आया है। अगले क्वेश्चन की यहाँ से बात कर लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा धार्मिक समुदाय लोसर त्यौहार मनाता है। देखिए बात हो रही है लोसर त्यौहार की, और लोसर त्यौहार बोल रहा है कि कौन सा धार्मिक समुदाय इस बार लोसर त्यौहार मना रहा है। तो बौद्ध धर्म, बौद्ध जो एक समुदाय है वो बौद्ध जो एक रिलीजन है वो जो है वो लोसर त्यौहार मनाता है। किस प्रकार का त्यौहार है लोसर, कौन कौन से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो जो लोसर त्यौहार है ये एक नववर्ष का त्यौहार है, इस बात को आपने याद रखना है। और लोसर जो त्यौहार है ये बौद्धों के द्वारा मनाया जाता है। कहाँ पे ये मनाया जाता है, तो ये किन्नौर और लाहौल स्पीति, याद रखना किन्नौर और लाहौल स्पीति ये दोनों ही जिलों में नववर्ष का त्यौहार लोसर जो है ये मनाया जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, और आज का ये कुछ अंतिम क्वेश्चन भी है, और इस क्वेश्चन को हम देख के अच्छे से जाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ लोसर त्यौहार की, तो अगर लोसर त्यौहार की बात की जाए तो लोसर त्यौहार जो है वो किन्नौर और लाहौल स्पीति दोनों में होता है, नववर्ष का त्यौहार। उसी प्रकार लाहौल स्पीति में एक फेस्टिवल होता है जो कि दिवाली की तरह होता है, और उस फेस्टिवल का नाम होता है हालदा। तो हालदा फेस्टिवल जो है ये दिवाली की तरह मनाया जाता है, जो कि लाहौल स्पीति ज़िले में होता है। इस बात को आपने याद रखना है। एक होता है पत्थर का खेल मेला, पत्थर का खेल मेला शिमला के हलोग में मनाया जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। एक होता है बाबा भड़भाग सिंह मेला, बाबा भड़भाग सिंह मेला जो है ये उन्ना के बैडी नामक स्थान में लगता है, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार भैंसों का मेला, भैंसों का जो मेला है ये कुफरी मशोबरा में लगता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत दफ़ा जो है वो भैंसों का मेला भी आपसे परीक्षा में पूछा गया है। उसी प्रकार एक पत्थर का खेल मेला है, पत्थर का खेल मेला शिमला हलोग में लगता है, सिप्पी मेला कुफरी में लगता है। और अगर बात की जाए मंडी की शिवरात्रि की, तो मंडी की शिवरात्रि जो है मंडी के पडल मैदान में मनाई जाती है, इस बात को आपने याद रखना है। और कुल्लू का दशहरा तो बहुत ही फेमस है, और आजकल कुल्लू का दशहरा हो भी रहा था। एक से एक कलाकार वहाँ पे आते हैं, और एक से एक विश्व भर से वहाँ पे जो झांकियाँ दिखाई जाती है, परफॉर्मेंस की जाती है लोगों के द्वारा कुल्लू के दशहरे में। और उसी प्रकार जो है वो सिप्पी मेला जो है ये मशोबरा में लगता है, इस बात को आपने याद रखना है। तो ये कुछ मैंने आज आपके बीच आपको मेला बताया। रेणुका का जो मेला जो है वो दिवाली के 10 दिन बाद लगता है, और उसी प्रकार बहुत सारे मेले होते हैं। बाबा बालकनाथ जी का जो मेला है वो हमीरपुर में मनाया जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि वीडियो जो हमारी 16 से 20 मिनट के बीच में रहती है, इससे बड़ी हम वीडियो बनाते भी नहीं है। और अपने व्हाट्सएप चैनल पे ज़रूर स्टेटस लगाएं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव।